पार्टी ज्वाइन करने से पहले ही हमने नाम बता दिए थे, सच बेधड़क, जिसने ये पहले ही संकेत दे दिए थे कि आखिर कौन ज्वाइन कर सकता है बीजेपी पार्टी, क्योंकि सच बेधड़क सबसे पहले हर खबर पर रहता है और ये सच बेधड़क ही है जिसने आज ही बता दिया था सुबह कि कौन कौन से नाम जो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। और देखिए 11:30 होते होते ये खबर सही निकली और बीजेपी मुख्यालय से तस्वीर भी सामने आ गई और इसी के साथ भवानी सिंह कालवी, विश्वजीत, इन दोनों ने पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। मेवाड़ का क्षेत्र एक बड़ा क्षेत्र है और बीजेपी इसे अपना गढ़ के तौर पर मानती है कि वहां पर सबसे ज्यादा सीटों पर फोकस करना होता है। एक तरह से देखें तो गुलाबचंद कटारिया का राज्यपाल बनना, उसके बाद कोई कद्दावर नेता मेवाड़ में नहीं था और ये जरूरत बीजेपी की बन गई थी कि कोई बड़ा नाम होना वहां पर जरूरी है जो मेवाड़ को संभाल सके, वहां पर एक प्रसिद्ध नाम हो, वहां पर पकड़ हो। और शायद इसलिए जो बातचीत का दौर है वो पहले से ही चलना शुरू हो गया होगा और अब आज ये नाम शामिल हो गए हैं। और स्टूडियो से हमारे सहयोगी लाल सिंह जी जुड़ गए हैं। लाल सिंह, क्या कुछ जानकारी, देखिए कोई भी पार्टी में शामिल होता है तो एकदम नहीं होता है, ये कवायद पहले से शुरू हो गई होगी। कितना आप महत्वपूर्ण समझते हैं इन दोनों नामों का बीजेपी में शामिल होना? देखिए मेरा बिल्कुल आपने एक सटीक बात की, क्योंकि गुलाबचंद कटारिया के मेवाड़ से जाने के बाद लगभग भाजपा के लिए एक बड़े कद्दावर नेता की तलाश थी। हालांकि उसके बाद सीपी जोशी जो चित्तौड़ से आते हैं, मेवाड़ से आते हैं, उनको भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन फिर भी जो हम मेवाड़ के उदयपुर की बात करें तो उदयपुर शहर में कहीं ना कहीं अभी भी एक ऐसे चेहरे की तलाश थी जिसको आगे चेहरा बनाया जा सकता है विधानसभा चुनावों में। तो लगभग ये संकेत है कि आने वाले दिनों में जो मेवाड़ घराना है, जो उदयपुर राज घराना है, वहाँ से निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कोई कमल के लिए प्रत्याशी भी हो सकता है। ये संकेत है, साफ साफ संकेत है। और चूंकि लोकेंद्र सिंह कालवी के जो बड़े बेटे भवानी सिंह कालवी, लोकेंद्र सिंह कालवी ने करणी सेना की स्थापना की, राजपूत समाज में उनका बड़ा नाम रहा है, तो ऐसे में दोनों हालांकि चेहरे राजपूत समाज से आते हैं लेकिन मेवाड़ को पकड़े मजबूत करेंगे। मेगा एक बात और है, आप लगातार एक बात देख रहे हैं कि अभी भी जो राज परिवार है उनका जो ग्लैमर है, उनकी जो लोकप्रियता वो जनता में अभी भी कायम है। इसी के चलते आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की विशेष रणनीति पर काम कर रही है। अभी जब पीएम जोधपुर आए थे तो उन्होंने उनसे मुलाकात की थी जोधपुर राज परिवार के सदस्य ने। तो आप इधर जोधपुर के राज परिवार से भी पार्टी संपर्क बनाए हुए है, उधर जयपुर राजघराने की दिया कुमारी को उतार दिया मैदान में और आज उदयपुर मेवाड़ के सदस्य का शामिल होना, यानी कि कई जो राज परिवार अभी कतार में है जो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने जयपुर राजघराने से अपने संबंध बना लिए, उनकी दिया कुमारी को प्रत्याशी बना दिया। आज जो मेवाड़ से आते हैं उनको अपना शामिल कर लिया और प्रत्याशी बनाया जा सकता है। मैं आपको रोकना चाहूंगी, आप दिया कुमारी का जिक्र कर रहे हैं और आज जब स्टेज पर मौजूद थे तब तमाम जो बड़े नेता है वो तो थे ही, लेकिन दिया कुमारी भी मौजूद थी। क्या दिया कुमारी के सहारे या उनके संपर्क के द्वारा ये बातचीत हुई है इसलिए वो मौजूद थी, या क्योंकि वो भी राजघराने से आती हैं और राजघराने के ही लोगों को शामिल किया गया है इसलिए वो मौजूद थी? नहीं, देखो बिल्कुल आपने दोनों बात कही है मेगा। दरअसल चूंकि दिया कुमारी का एक बढ़ता हुआ कद और दिया कुमारी जयपुर राजघराने से आती हैं, तो जयपुर राजघराने के संबंध आज भी मेवाड़ परिवार से हैं, जोधपुर परिवार से हैं, तो एक जो रॉयल फैमिली से मिलना बड़ा आसान होता है। तो निश्चित रूप से इसमें दिया कुमारी की भूमिका रही है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन मेगा दरअसल जब से गुलाबचंद कटारिया गए थे बीजेपी यानी उनको राज्यपाल बनाया था, तब से लगातार एक तलाश हो रही थी एक ऐसे चेहरे की जो अब समाप्त हुई है, अब कह सकते हैं मेवाड़ राज परिवार पर, उदयपुर राज परिवार पर। हम जब पिछली बार कवर करने गए थे तब भी वहाँ लोकल जनता में मेगा चर्चा हो रही थी, आम जनता में चर्चा थी कि कभी भी उदयपुर राज परिवार से बीजेपी में ज्वाइन किया जा सकता है। तो आज वो जो दौड़ थी पूरी हो गई। इसके साथ जो मैं कहने वाला हूँ मेगा कि बड़ी बात नहीं है कि कुछ समय बाद इसी तरह की हम एक खबर और ब्रेक कर रहे होंगे, सच बेधड़क बता रहा होगा कि एक और राज परिवार का मेंबर बीजेपी में शामिल हो गया, एक भूमिका तैयार हो रही है और जल्दी उस नाम का भी खुलासा हो जाएगा। जी चलिए ठीक है लाल सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।